चाह रहे थे कि लोगों को मालूम हो, क्योंकि बहुत से लोग क्या समझ रहे हैं, जिसने लाहौर समझते ही समझते हैं कि हम कुछ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं। जहाँ लकीरें खींची गई वहाँ की कहानियाँ क्या थीं, मंटो की कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियाँ आप पढ़ी हैं। ये भी एक कहानी है जिसका हम नाटक करने जा रहे हैं, प्रोफेसर असगर वजाहत का नाटक, जिस लाहौर नहीं देखा, जिसको हबीब तनवीर साहब ने बहुत खेल चुके हैं। लेकिन आज लोग इसको बड़ी, जैसे ही मैं जिस लाहौर नहीं देखा बोलता हूँ तो उनकी भवें चढ़ जाती हैं, लाहौर ये क्या कर रहे हैं आप। तो पहले ड्रामा तो देखो आप, उसके बाद अपनी राय कायम करो। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं हर्ट कर रहा हूँ, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, और एक बहुत ही साफ़ सुथरा ड्रामा है। इस ड्रामे का मकसद कौमी एकजहती है, इस ड्रामे का मकसद इंसानी जज्बात हैं और इंसानी जज्बात की पासदारी है। इसमें, इस ड्रामे में आपको इंसानी ताल्लुक़ात के कई ऐसे अनासिर दिखाई देते हैं जहां आपकी सरहदें बंटने के बाद भी जो मोहब्बतें आप एक दूसरे में हैं वो आपको यहाँ दिखाई देती हैं। सरहदें ज़मीन पर खींची गई, लेकिन रिश्ते, नाते, इनका जो खुलूस और इनमें जो कशिश है वो आपको। ये ड्रामा पिछले 30 साल से लगातार हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों, दूसरे शहरों में हुआ है। इसका जो मैसेज है वो बहुत साफ़ है। ये इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी, ये इंसानी रिश्तों की कहानी है। ये ड्रामा बताता है कि इंसानों के लिए, समाज के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना है। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है जो इस ड्रामे में आप देखेंगे। इसमें जो किरदार हैं वो किरदार अपनी अपनी वर्ल्ड व्यूज़ को लेकर सामने आते हैं। एक शायर है जो शायराना वर्ल्ड व्यू सामने लाता है। इसके बाद आम लोग हैं जो आम ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक हिंदू बुढ़िया है जो लाहौर में पार्टीशन के बाद रुक गई है और वो वहाँ से आना नहीं चाहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी दो मुख्तलिफ़ कल्चर जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके दरमियान किस किस्म का इंटरेक्शन होता है, किस किस्म से वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझने की जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है, ये हम इस ड्रामे में देखते हैं। आखिरकार इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। रिलीजन से, मज़हब से सबसे ऊपर इंसानियत है, और इंसान के साथ अगर रहना चाहे तो पार्टीशन का मतलब ही नहीं बनता। अगर हम इंसानियत को मज़हब से ऊपर देखना शुरू करते हैं तो फिर पार्टीशन और बंटवारे का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरा तो यही हासिल रहा है। और असगर साहब से बात करना, जैसे मैंने कहा, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बहुत सालों से लिख रहे हैं, ऐसे बहुत से नाटक उन्होंने लिखे हैं जो फ़िरका वाराना फसादात पे हैं और पार्टीशन पे हैं, बंटवारे पे हैं। हमारे इतिहास के बारे में उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। तो आप उनसे कुछ पूछें तो आपको अपने सवाल से ज़्यादा ही बहुत कुछ उनसे मिल जाता है। उससे ज़्यादा आपको इतना आप मांगते नहीं जितना वो आपको दे देते हैं। एक बड़े लेखक की और एक बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है। तो आज की सारी गुफ्तगू में मेरे हिसाब से तो मैं बहुत कुछ अपने साथ लेके जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं कि एक बड़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है कि उनके साथ बैठकर हमने बात की और उनसे इतना बैठ गया और उसने कहा कि चलो बैठो, टांगे पे आओ। और यही नहीं कि मतलब बहुत उसको समझाया और तैयार नहीं हुआ कि किसी ने टांगे। ये बेचैनी रातें सोकर बर्बाद करने के लिए नहीं होती। रात को जागते थे, ड्रामे में भी वो रात को जागेंगे। उस जहन की अक्कासी करने का काम जो है वो नासिर काज़मी के ज़रिए से ही बहुत अच्छा हो सकता है। और तो एक अपरूटेडनेस, लकड़ियाँ यहाँ हैं, पानी यहाँ से आ रहा है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। देखिए मगध दरअसल एक ऐसी स्ट्रांग औरत है जो
अंदर से बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट इतनी है कि वो कि भाई एक बड़ा ही संयम किरदार जो उर्दू के जर्नलिस्ट रहे, उनसे आपको ये बात सूझी। और ये जो और एक सुरेश शर्मा का और भी बातें, बहुत से एस्पेक्ट हैं जो आए मेरी बातचीत में सामने। तो ये और फिर यहाँ से पूरी कहानी जो है वो डेवलप होना शुरू। नापसंद भी करते होंगे, ये ड्रामा की बड़ी खिदमत करते थे वो लोगों के बड़े काम। पार्टीशन के बाद